जय हिंद। शब्दों में बहुत ताकत होती है। गौर कीजिए उन शब्दों पर जिनका इस्तेमाल आप करते हैं। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं रेखा गणित वाला पार्ट। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस पार्ट को शिक्षक बंधु जो है वो आप तक बहुत कम ही पहुंचाते हैं और हम वो रेखा गणित का वो भाग लेकर उपस्थित हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं बिंदु। हेडिंग नंबर 1 बिंदु। तो बिंदु क्या होता है आप खूब जानते हैं। जब डॉट से कोई ऐसे पॉइंट रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। तो उसकी परिभाषा जानने के लिए क्या होगी आखिर उसकी परिभाषा? तो क्या है? एक बिंदु किसी स्थिति का आकलन करता है। अगर हमने कहीं एक बिंदु रखा है तो वो क्या बता रहा है? स्थिति को बता रहा है। इसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। ये किसी स्थिति का आकलन करता है, किसी स्थिति को दर्शाता है कि जहां भी पॉइंट बना दिया, यहां एक स्थिति नोट कर दी, हम यहां खड़े हैं तो यहां पॉइंट है तो यहां पर खड़े हुए हैं। या फिर यो कहिए कि जिसका कोई साइज नहीं होता, जिसका कोई साइज नहीं होता, बिंदु बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता, पॉइंट रख दिया तो न के बराबर पॉइंट, न तो उसकी लंबाई चौड़ाई न ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। बिंदु परिभाषा में लिखा है, क्या लिखा है बिंदु की परिभाषा? एक बिंदु किसी स्थिति का आकलन करता है, इसकी न लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। ठीक है। और पॉइंटों से आप परिचित हैं। इस तरीके से पॉइंट अगर रख दिए हैं इस तरीके से तो ये क्या है? बिंदु है। तो बिंदु की परिभाषा हो गई आपकी स्पष्ट। फिर दूसरी जो हेडिंग है वो क्या है? रेखा। रेखा। तो रेखा की क्या होगी परिभाषा? तो दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है, न इसकी चौड़ाई होती है, न ही इसकी ऊंचाई होती है। न चौड़ाई होती है न ऊंचाई होती है। तो कहीं अगर दो बिंदु इस तरीके से बना लिए, एक बिंदु ये A है, दूसरा बिंदु ये B है, और इन्हें आपस में अगर मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या होगी? एक रेखा प्राप्त होगी। और रेखा की लंबाई अपरिमित होती है, वो आगे या पीछे कहीं तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा की लंबाई अपरिमित होती है। पॉइंट नंबर 3 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा का एक भाग, जैसे रेखा बहुत लंबी खिंची हुई है, उसमें से कोई एक भाग काट लिया। किसी रेखा का एक भाग होता है, इसका किसी रेखा का एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अगर कोई रेखाखंड आपने काटा है तो उसकी लंबाई निश्चित होती है। 2 मीटर का काटा, 5 मीटर का काटा, 10 मीटर का काटा, क्योंकि उसके दोनों सिरे कैसे स्थिर होते हैं? दोनों सिरे स्थिर होते हैं कि जैसे यहां से यहां तक, तो उसकी लिमिट है उस रेखाखंड की कि लंबाई हमें यहां से यहां तक की चाहिए, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तीसरी हेडिंग क्या है? किरण। किरण किसे कहते हैं? यह भी रेखा का एक भाग होता है। किरण यह भी रेखा का एक भाग होता है, और भाग होता है जिसका एक सिरा स्थिर तथा दूसरा सिरा अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, और जिसका एक सिरा निश्चित होता है और दूसरे सिरे को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसे किरण कहा जाता है। तो किरण का आप देख रहे हैं, एक सिरा निश्चित है, ये B सिरा और आगे की तरफ बढ़ाया गया, अनंत तक इसे बढ़ा सकते हैं, किरण कहलाता है। अगली हेडिंग कोण। जब दो किरणें जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ हो, दो किरणें जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ हो तो उसे कोण कहते हैं।
उभयनिष्ठ सिरा कोण का शीर्ष कहलाता है। अथवा आप इस तरीके से भी दे सकते हैं परिभाषा, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक रेखा का दूसरी रेखा के साथ झुकाव कोण कहलाता है। एक कोई रेखा इस तरीके से खिंची हुई है, दूसरी रेखा इस तरीके से खिंची हुई है, तो एक रेखा का दूसरी रेखा के साथ जो झुकाव है उसी झुकाव को आप क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक रेखा का दूसरी रेखा के साथ झुकाव कोण कहलाता है। अगर किसी तरीके से ये दो रेखाएं, एक ये रेखा OA और OB, जिसका एक सिरा है वो कैसा है? उभयनिष्ठ है, यानी इस रेखा का भी एक O सिरा है और इस रेखा का भी एक सिरा O है, दोनों का उभयनिष्ठ सिरा, तो ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और इस O बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं तथा OA और OB कोण की भुजाएं कहलाती हैं। OA और OB इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं तथा बिंदु O कोण का शीर्ष कहलाता है। इन दोनों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब यहीं से बस स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। ये जैसे बहुत कम हो सकता है कोई इस तरीके से, जैसे आप जहां भी रहते हैं वहां कभी कभी बुजुर्ग लोग या बहुत जो सर्विस करते हैं जो लोग, वो कभी कभी आपको इस प्रकार की परिभाषाएं पूछ लेते हैं कि बताइए बिंदु किसे कहते हैं। तो आप तो कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, आपको बिंदु नहीं पता कि बिंदु कैसे कहते हैं। अब आप भी चक्कर में पड़ गए कि बिंदु को जानते तो हैं कि बिंदु ऐसा होता है, अब ये क्यों पूछ रहे हैं कि बिंदु किसे कहते हैं, क्या होगी बिंदु की परिभाषा। तो ऐसी परिभाषाओं को जानने के लिए आप थोड़ा बहुत इसका आकलन कर सकते हैं। एक बिंदु किसी स्थिति का आकलन करता है, उसकी स्थिति को दर्शाता है। या बिंदु किसे कहा जाता है? वो है जो स्थान नहीं घेरता, जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, ऐसी स्थिति को बिंदु कहते हैं। यह एक स्थिति का आकलन करता है। अब कोण निम्न प्रकार के होते हैं। कोण की परिभाषा हो गई, जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक रेखा का दूसरी रेखा के साथ झुकाव कोण कहलाता है। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या होता है? वो है कोण जिसका मान शून्य अंश हो, शून्य कोण कहलाता है। और यह शून्य कोण दो समांतर रेखाओं, दो समपाती रेखाओं के बीच बनता है। क्यों? आप जानते हैं जब दो समांतर रेखाएं हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। जैसे कुछ दूरी तक देखें तो रेल की पटरियां जब भी सीधी जाती हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसी स्थिति के लिए क्या होगा? दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण होगा वो काटेंगे ही नहीं, तो कोण का मान हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा। अगली हेडिंग क्या है? न्यून कोण। तो दो समांतर रेखाएं खींच दी तो इनका बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अगली हेडिंग क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण वो है कोण जिसका मान 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। वो है कोण जिसका मान 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। अब न्यून कोण आप समझ सकते हैं, न्यून कोण में 0 से लेकर 90 तो लंबवत रेखा हो जाती है। जब लंबवत रेखा हो जाती है तो इस लंबवत रेखा से कम कोई भी इस प्रकार से कोण बना सकते हैं। और वो सभी जितने भी कोण बन के तैयार होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, 90 से चाहे वो 1 डिग्री क्यों न कम हो, 0.1 डिग्री क्यों न कम हो, कहलाएगा वो न्यून कोण ही। एक और अगली हेडिंग समकोण। समकोण। समकोण क्या होता है? वो है कोण जिसका मान 90 अंश हो। वो है कोण जिसका मान 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। अर्थात दो लंबवत रेखाओं,
दो लंबवत रेखाओं के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, जिसे समकोण कहते हैं। अब एक रेखा ये है और इस पर एक लंबवत रेखा, तो इस कोण का जो मान होगा, जैसे एक रेखा इस तरीके से खींच दी और खींचने के बाद उस पर क्या एक लंबवत रेखा, जो लंबवत रेखा है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जो इनके बीच का कोण बनेगा, जो इनके बीच का ये कोण बनेगा, ये निश्चित रूप से कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा। तो आप इन परिभाषाओं को समझ गए होंगे ठीक अच्छी तरीके से। नंबर 1 हमने समझाया किसे, बिंदु को। बिंदु के बारे में आप जानते हैं, कहीं पॉइंट रख देते हैं तो वो बिंदु हो गया, बिंदु हो गया। तो बिंदु एक स्थिति का आकलन करता है या बिंदु एक स्थिति का अंकन करता है जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाता है। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, रेखा। दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। एक रेखा की लंबाई अपरिमित होती है, अर्थात रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगली हेडिंग है रेखाखंड। यह रेखा का एक भाग होता है, यह रेखा का एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, अर्थात रेखा का वह खंड जिसके दोनों सिरे स्थिर हो। कहां से कहां तक दोनों सिरे स्थिर हो, रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद अगली हेडिंग है किरण। यह भी रेखा का एक भाग होता है, इसका एक सिरा निश्चित तथा दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, किरण कहलाती है, किरण कहलाती है। उसके बाद आ गया कोण। जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इस तरीके से काटती हैं तो प्रतिच्छेदित करती हैं, तो एक रेखा का दूसरी रेखा के साथ झुकाव कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करती है, यानी जो बिंदु ओवैनिष्ठ होता है, वह कोण का शीर्ष कहलाता है तथा जो रेखाएं हैं वो कोण की भुजाएं कहलाती हैं। आप इस तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं, जब दो किरण जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ हो तो उसे कोण कहते हैं, उभयनिष्ठ सिरा कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शून्य कोण, नंबर 1 शून्य कोण, वह कोण जिसका मान शून्य अंश हो, शून्य कोण कहलाता है। यह हमेशा दो समांतर रेखाओं, दो संपाती रेखाओं के बीच बनता है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। उसके बाद न्यून कोण, वह कोण जिसका मान शून्य से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद समकोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है, अर्थात दो लंबवत रेखाओं के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, समकोण कहलाता है। ये हमने कोणों के कितने 3 प्रकार आपको बता दिए हैं। इसके आगे और भी प्रकार हैं, देखिएगा आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।